नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शतरुद्र संहिता के अध्याय 21 से लेकर 25। शिवजी के पिपलाव अवतार के प्रसंग में देवताओं की दिदीची मुनि से असित याचना, दिदीची का शरीर त्याग, वज्र निर्माण तथा उसके द्वारा वृतासुर का वध, सुरवाचा का देवताओं को शाप, पिपलाद का जन्म और उनका विस्तृत वृतांत। तदनंतर महिषावतार तथा वृषेशानवतार का चरित्र सुनकर नंदीश्वर ने कहा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आह्लाद पूर्वक महेश्वर के पिपलाद नामक परमोत्कृष्ट अवतार का वर्णन करो। यह उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि करने वाला है। मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने वृतासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीची के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंककर तत्काल ही हार मानी। तत्पश्चात मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देवऋषि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना वह दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का वह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया कि ये सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृतासुर को उत्पन्न किया है। ये दैत्य महान आत्मबल से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। अतः अब ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो। जो दिदीची नाम वाले मुनि हैं वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिवजी की समाराधना करके वत्सरी की अस्थियां हो जाने का वर प्राप्त किया है। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्रदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वृतासुर को मार डालना। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि, ब्रह्मा का ये वचन सुनकर इंद्र, देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ ले तुरंत ही दधीची ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वहां इंद्र ने सुरवचा सहित दधीची मुनि का दर्शन किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रता पूर्वक उन्हें सिर झुकाया। दधीची मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही उसके अभिप्राय को ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुरवाचा को अपने आश्रम से अन्यंत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष हैं, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनिवर से बोले। इंद्र ने कहा, मुने, आप महान शिव भक्ताता तथा शरणागत रक्षक हैं, इसीलिए हम सभी देवता तथा देवऋषि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। विप्रवर, आप अपने वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं उस देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यूं कहने पर परोपकार परायण दधीची मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो गए थे। अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदनंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिवजी के तेज से सुदृढ़ हुई मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उनके रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्रह्म शरीर नामक बाण बनाया तथा अन्य अस्थियों से अन्यान्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिवजी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोधपूर्वक वृतासुर पर आक्रमण किया, ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था। फिर तो कवच आदि से भली भांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृतासुर के पर्वत शिखर सरी के सिर को काट के लाया था। तो उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजयोत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर महान आत्मबल से संपन्न दधीची मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति के आज्ञा अनुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को शाप देते हुए बोली। सुवर्चा ने कहा, अहो इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण, मूर्ख तथा लोभी हैं। इसीलिए ये सब के सब आज से मेरे शाप से
पशु हो जाएं। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुरवचा ने उन इंद्र आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पतिलोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनस्विनी सुरवचा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह उस मुनि पत्नी सुरवचा को आश्वासन देते हुए बोली। आकाशवाणी ने कहा, प्राज्ञ, ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो देवी। तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे यत्नपूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुनीश्वर यूं कहकर वह आकाशवाणी अपराम हो गई। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई, परंतु उस सती साध्वी सुवर्चा को तो पति लोक की प्राप्ति ही अभिष्ट थी। अतः उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दीदीची का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उद्भासित कर रहा था। तात दीदीची के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुवर्चा ने दिव्य स्वरूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परमानंद मग्न हो गई और शीघ्र ही उसने नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदनंतर पतिलोक की कामना वाली विमल लेक्षणा माता सुवर्चा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेहपूर्वक बोली। सुवर्चा ने कहा, तात परमेशान, तुम इस अश्वत्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वहां पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से यूं कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। मुनिवर, इस प्रकार दीदीची पत्नी सुवर्चा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और अनंत पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। तात इतने में ही हर्ष से भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह शीघ्रता से वहां आ पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिपलाद रखा। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। तदनंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्रवतार पिपलाद उसी अश्वत्थ के नीचे लोकों की हितकामना से चिरकाल तक तप में प्रवर्तित हुए। लोकाचार का अनुसरण करने वाले पिपलाद का यूं तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। तदनंतर पिपलाद ने राजा अनरण्य की कन्या पद्मा से विवाह करके तरुण हो उसके साथ विलास किया। उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए जो सब के सब पिता के ही समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे। वे अपनी माता पद्मा के सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीलावतार मुनिवर पिपलाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनिचर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति से बाहर था, देखकर लोगों को प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वथा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरा वचन का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निस्संदेह भस्म हो जाएगा। तात इसीलिए उस भय से भीत हुआ ग्रह श्रेष्ठ शनिचर विकृत होने पर भी वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता। मुनिवर, इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिपलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गाधी, कौशिक और महामुनि पिपलाद, ये तीनों स्मरण किए जाने पर शनैश्चर जनित पीड़ा का नाश कर देते हैं। वह मुनिवर दीदीची जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त थे, धन्य हैं, जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिपलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए। तात यह आख्यान निर्दोष, स्वर्गप्रद, कुग्रह जनित दोषों का संहारक, संपूर्ण मनोरथों का पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। अध्याय 21 से 25 समाप्त। इस अध्याय में हमने पिपलाद अवतार के प्रसंग के बारे में जाना है।
कहते हैं कि ये उत्तम आख्यान भक्ति में वृद्धि करता है। एक समय दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को जब पराजित कर दिया, तब वे सभी देवता जो हैं वो दधीचि जी के आश्रम में गए और उन्होंने अपने अस्त्रों को फेंककर तत्काल ही हार मान ली। तो ब्रह्मा जी के सुझाने पर वो देवताओं को कहते हैं कि तुम दधीचि के पास जाओ, क्योंकि उनके पास शिव जी की आराधना से वज्र सरी की अस्थियां हैं, तुम वो प्राप्त कर लो। तो दधीचि जी ने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं को नम्रता पूर्वक सिर झुकाया। फिर इंद्र ने अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष हैं, उनसे विनम्रता पूर्वक कहा कि आप तो बहुत बड़े शिव भक्त हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। देव ऋषि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण ही हम आपकी शरण में आए हैं। आपकी वज्र में अस्थियां हमें दे दीजिए, क्योंकि उसी से हम एक वज्र का निर्माण करके देवद्रोही का हम वध करना चाहते हैं। परोपकार परायण दधीचि मुनि ने अपना शरीर छोड़ दिया शिवजी महाराज का ध्यान करके। ऐसे में उनकी पत्नी को जब पता चला तो वो अपना देह त्यागने के लिए उन्होंने अपने लिए चिता बनाई। तब आकाशवाणी हुई और उसने कहा कि तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तो तुम उसे पैदा करो और आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो, लेकिन ये आदेश है कि गर्भवती स्त्री को कभी भी शरीर नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन वो सती साध्वी सिर्फ अपने पति के पास ही जाना चाहती और पति लोक की प्राप्ति के लिए उन्होंने बैठकर पत्थर से अपने उद्र को जो है वो विदीर्ण कर दिया। तब वहाँ से साक्षात रुद्र अवतार जब जन्म लिया उन्होंने, तो वो समझ गई कि ये शिव जी का ही स्वरूप है। तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि तुम अश्वत्थ वृक्ष के पास चिरकाल तक स्थित रहकर यहाँ पर साधना करो और मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूँगी। वो अपने पति के पास पति लोक में जब चली गई तो सभी देवता मुनियों के साथ वहाँ आए, जैसे उन्हें किसी ने आमंत्रित किया हो। तब ब्रह्मा जी ने उनका नाम पिप्लाद रखा और सभी अपने अपने धाम को चले गए। बाद में पिप्लाद राजा ने अरण्य की कन्या पद्मा से विवाह किया। उनके 10 पुत्र हुए, सबके सब पिता की तरह ही महान उग्र तपस्वी थे। उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की और सबसे बड़ी जो कृपा की है उन्होंने सब मनुष्य जाति पर, वो ये कि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक मनुष्यों तथा शिव भक्तों को शनि कभी पीड़ा नहीं दे सकता। अगर वो ऐसा करेगा और अपना वचन तोड़ेगा तो वो भस्म हो जाएगा। इस तरह से शनैचर विकृत होने पर भी सभी मनुष्यों को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि प्रहलाद ने लीला से मनुष्य रूप धारण करके शिवजी के ही अवतार लिया है और इस तरह से समस्त शनैचर जनित पीड़ा का वो नाश करते हैं। कहते हैं कि पिप्लाद का जो चरित्र अभी हमने सुना है, ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गांधी, कौशिक और महान मुनि पिप्लाद को अगर एक साथ याद किया जाए तो ये सारे शनैचर जनित पीड़ा को नाश कर देते हैं। मुनीश्वर दधीचि परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त थे। वे धन्य हैं जिनके यहाँ पर स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिप्लाद नामक पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। ये आख्यान निर्दोष, स्वर्गप्रद, कुग्रह जनित दोषों का संहारक, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।